और इस देश में सियासत कभी थमती नहीं है। वोट आसानी से मिल जाते हैं, कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी नमाज को लेकर। राजनेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासी रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। इन मुद्दों को हवा में उछालते हैं और उसके बाद घमासान शुरू हो जाता है। खामियाजा आम आदमी भुगतता है। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। हिंदू संगठन समाज में घृणा फैलाने की साजिश करार दे रहे हैं, तो ओवैसी ने इसे धार्मिक आजादी के अधिकार पर चोट कहा है। अब बताइए कि अपने घर में ही जैसे आप पूजा करते हैं, अगर कोई नमाज करे और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुला ले तो उससे इतना बड़ा बवाल क्यों? आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहाँ पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? मुरादाबाद में एक घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो पुलिस ने कार्रवाई का कोड़ा बरसा दिया और यहीं से शुरू हुआ बिल्कुल नया बवाल, जिसमें एक तरफ मुरादाबाद की पुलिस है जो इसे घृणा फैलाने की कोशिश बता रही, तो दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी जो इसे मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। दरअसल मुरादाबाद के छजलैट के दूल्हापुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक घर के बाहर कुछ लोग जमा हुए और सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी। बस इसी बात पर 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसमें 16 लोग नामजद हैं, 10 अज्ञात। पहले पुलिस के पास गांव के लोगों ने इसकी शिकायत की थी, फिर उसी तहरीर के आधार पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। 20 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है। मुरादाबाद की पुलिस का आरोप है कि किसी घर के बाहर एक साथ कुछ लोगों का इकट्ठा होना और फिर ऐसे नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। यही आरोप दूल्हापुर गांव के दूसरे समुदाय के लोगों का भी है। घर के बाहर नमाज पढ़ने से गांव में घृणा फैलाने का आरोप, गांव में घृणा के साथ शत्रुता फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। गांव के लोगों ने भी नमाज पढ़कर घृणा फैलाने की बात कही। धारा 505(2) के तहत नमाज पढ़ने वालों पर FIR दर्ज की गई है। 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। बयान देने से पहले ओवैसी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट भी किए। एक में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और लिखा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? अपने दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि अब समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। इस पूरे मामले में एक बात यह भी सामने है कि गांव में मस्जिद या कोई मदरसा ना होने के कारण एक किसी घर में सामूहिक नमाज होती है। पता नहीं पुलिस के केस दर्ज करने से क्या होगा, लेकिन इतना जरूर हो गया कि मुरादाबाद के दूल्हापुर गांव में दोनों समुदाय के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सामाजिक ताना बाना भी पहले से ज्यादा बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।